हम लोग पार्ट 1 के अंदर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कवर कर चुके हैं, लेकिन उसके अंदर एक लास्ट छोटा सा टॉपिक रह गया था। जैसे कि हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है, लेकिन प्लांट के पास वो कहां से आती है, किसके थ्रू आती है, सिर्फ हमें इसको देखना है। स्टोमेटा। अब आप बोलोगे कि ये स्टोमेटा होते क्या है? लीफ की सरफेस के ऊपर बहुत छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, उन्हीं टाइनी पोर्स को बोलते हैं स्टोमेटा। आई एम नॉट गुड इन ड्रॉइंग, बट यस, आपके साथ में यहाँ पे एक फोटो शेयर करूंगी और उसके साथ साथ आप लोग स्टोमेटा को अभी यहाँ पे समझोगे। सपोज कर लो मेरे पास कुछ और नहीं था, तो आई हैव टेकन दैट रबर बैंड। अगर मैं ये रबर बैंड को देखूं, तो अगर मैं इसको बोलूं, ये हमारे गार्ड सेल्स हो जाएंगे इन केस ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाएंगे? गार्ड सेल्स। ये और ये दो गार्ड सेल है। ये जो बीच वाली जगह है, इस जगह को हम बोलते हैं स्टोमैटल पोर। क्या बोलते हैं? स्टोमैटल पोर। ये हमारे पास गार्ड सेल है, ये बीच वाला स्टोमैटल पोर है। गार्ड सेल्स के ऊपर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल होगा, राइट, विच हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब होता क्या है, अभी स्टोमेटा ओपन है, तो आप देख सकते हो कि गार्ड सेल थोड़े मोटे मोटे लग रहे हैं, राइट। ये लोग इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि इसके अंदर पानी भी है। जब इन गार्ड सेल्स के अंदर वाटर होता है तो ये थोड़े स्वेल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? स्वेल। अब स्टोमेटा खुला हुआ है, जब ये खुला हुआ है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा, राइट। लेकिन जब इन गार्ड सेल्स में से वाटर लॉस होने लग जाता है, इन गार्ड सेल्स में से जब इन गार्ड सेल्स में से वाटर लॉस होने लग जाता है, तब ये श्रिंक हो जाते हैं। तब ये क्या हो जाएंगे? श्रिंक। और अब हमारा जो स्टोमेटल पोर था वो भी कैसा हो गया? बंद हो गया। इसका भी एक मैकेनिज्म है। दिस वाज ऑल अबाउट योर स्टोमेटा। स्टोमेटा होते क्या है? टाइनी पोर्स होते हैं जो कि हमारी लीफ की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजनिंग कौन रेगुलेट करता है? गार्ड सेल्स रेगुलेट करते हैं। गार्ड सेल्स के ऊपर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और अगर वाटर कंटेंट गार्ड सेल्स के अंदर है, अगर पानी गार्ड सेल्स के अंदर भर रहा है, तो ये स्वेल हो जाएंगे। और जब पानी लॉस हो जाता है, एक्सेस ऑफ वाटर का स्टोमेटा से, तब ये श्रिंक हो जाते हैं और हमारा जो स्टोमेटल पोर है वो भी बंद हो जाता है। तो आप इतना ही लिखेंगे, टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन सरफेस ऑफ लीव्स। वो टाइनी पोर्स जो कहीं ना कहीं लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, इनका फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन को रिलीज करना। तो अगर हम लोग इसके फंक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहला फंक्शन हमारा क्या आ जाएगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें क्या पढ़ना है? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। हमने हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में ये पढ़ा था। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन का मोड है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाता है, लेकिन अपने खाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम ह्यूमंस, हम किस पर डिपेंड है अपने खाने के लिए? प्लांट्स के ऊपर है, एनिमल्स के ऊपर है, राइट। तो हम अपना खाना खुद नहीं बना रहे, हम अपना खाना किससे ले रहे हैं? प्लांट से ले रहे हैं। तो वी आर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और वी शो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इस केस में हम हेटेरोट्रॉफ हो जाएंगे, राइट। तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है। अगर हम लोग हेटेरोट्रॉफिक के बारे में बात करेंगे, हेटेरोट्रॉफिक 3 टाइप के होते हैं, होलोजोइक,
सेप्रोट्रॉफिक, पैरासाइटिक। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम कौन से 3 मोड के बारे में पढ़ेंगे? होलोजोइक, सेप्रोट्रॉफिक एंड योर पैरासाइटिक। अगर मैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में बात करूं, इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म सॉलिड फॉर्म में खाना लेता है, जैसे कि हम सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाना लेते हैं, और वो खाना हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या हो जाता है, उसका ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर पार्टिकल्स में, राइट? छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन उसका हो जाता है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होगा कि जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो खाना कौन सी फॉर्म में लेगा? सॉलिड फॉर्म में लेगा। एग्जाम्पल अमीबा, एनिमल्स, ये दोनों हमारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगर मैं सेप्रोट्रॉफिक के बारे में बात करूं, इस पर एक ऑर्गेनिज्म फीड करता है कौन से मैटर पे? डेड एंड डिके मैटर पे। जो भी सड़ा गला खाना होता है ये वहां से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। जो भी सड़ा गला खाना होगा वहां से ये ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगे, और इसका एग्जाम्पल आपका फंगस हो सकता है। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा? हमें 2 चीजें समझनी है, पैरासाइट एंड फोर्स। अब मैं इसको थोड़े से एग्जांपल से समझाऊंगी। सपोज कर लो लाइस है, वो हमारे हेड, पूरे हमारा जो हेड है उस पे लग जाते हैं, राइट? तो व्हाट दे डू, लाइस हमारे हेड से ब्लड सक करती है। तो एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या अंदर, इनसाइड और ऑन द बॉडी, जब उस पर रहने लग जाए और उसकी बॉडी से न्यूट्रिशन ले, लाइस हमारी बॉडी पे आता है, ऑन द सरफेस रहता है, इनसाइड नहीं, ऑन दी सरफेस रहेगा, और क्या करता है? ब्लड सक करता है। उस ब्लड से सपोज उसे न्यूट्रिशन, उसका क्या है? फीडिंग ऑन आवर ब्लड। तो अब एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर रहकर वहां से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करे, तो वो हमारा न्यूट्रिशन होगा पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें वो ऑर्गेनिज्म, लाइस, हमारी पैरासाइट हो जाएगी, और हमारी बॉडी से वो न्यूट्रिशन ले रही है, तो ह्यूमन उसके लिए क्या हो जाएगा? होस्ट हो जाएगा। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप वायरस ले सकते हो। वायरस हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, वंस दे एंटर इन आवर बॉडी वो अपनी मशीनरी छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, और ह्यूमन मशीनरी को यूज करते हैं रेप्लिकेट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए। तो वायरस भी पैरासाइट हो गया, और उसके लिए हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? होस्ट हो जाएगी। तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म बॉडी के बाहर या बॉडी के अंदर रहकर उसकी बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है। ये हमारा था हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि अमीबा में कैसा न्यूट्रिशन होता है। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन इन अमीबा इज ऑल्सो होलोजोइक न्यूट्रिशन। अमीबा भी कैसा न्यूट्रिशन शो करता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है। इसमें भी वो सारे प्रोसेसेस होंगे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, एवरीथिंग। बट हमें पता है कि अमीबा एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, राइट? तो होता क्या है, इसके पास सूडोपोडिया होता है, राइट, न्यूक्लियस। अब होगा क्या, क्योंकि इसको फूड पार्टिकल यहाँ पर दिखा है, तो ये इस तरफ मूव करके अपना फोल्स माउथ डेवलप कर लेगा फूड पार्टिकल के आसपास। फोल्स माउथ डेवलप कर लिया। अब इस फोल्स माउथ की वजह से अभी क्या करेगा, इस फूड पार्टिकल को अंदर की तरफ इंटेक करेगा, राइट? तो जब ये इंटेक करेगा इस फूड पार्टिकल का, तो उस टाइम पे इट विल फॉर्म फूड पार्टिकल। क्या बन जाएगा हमारा? फूड वेक्टर। अगर हम लोग अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में। अमीबा भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। होलोजोइक मतलब सॉलिड पार्टिकल सॉलिड फॉर्म में लेना फूड को, और आपकी बॉडी उसे सिंपल पार्टिकल में डाइजेस्ट करेगी। विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया ये मूव करता है, जहां पर भी इसे फूड पार्टिकल दिखेगा वहीं पर अपना फोल्स माउथ डेवलप करेगा, उस फूड पार्टिकल को लेगा, और जैसे फूड पार्टिकल को इंटेक करेगा उसी टाइम पे हमारा फूड वैक्यूल डेवलप हो जाता है। डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होंगे, उसका ब्रेक डाउन करेंगे, और वो बॉडी इसे एब्जॉर्ब कर लेगी। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड बचा उसे ये एक्सक्रीट कर देगा विद द सेम प्रोसेस। अब यहीं पर क्योंकि इसका माउथ फिक्स्ड नहीं है,
से माउथ डेवलप हो जाएगा, दैट्स व्हाई फॉल्स माउथ भी बोला जाता है अमीबा का, राइट। एंड फूड वैक्यूल जो बनेगा विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया के आसपास ही बनेगा। फाइन, सूडोपोडिया इज नथिंग एल्स, आपकी एक्सटेंशन होती है सेल मेम्ब्रेन की। ये हमारा था न्यूट्रिशन अमीबा के अंदर।